को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो आज के वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, या इसी को बोलते हैं हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 1 चल रहा था साइंस का, जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका भाग 1 आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। आज इसका भाग 2 पढ़ने वाले हैं, यानी कि पार्ट 2 है, ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, तीसरी रासायनिक अभिक्रिया है। हम 2 पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं और एक्स्ट्रा कुछ चीजें पढ़ ली थी अपन ने। ठीक है, तो विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है। कहने का मतलब है एक परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास लगा हुआ है कॉपर, है ना, कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट को कौन, जो आयरन है यानी कि फेरिस है, ये इसको हटा देगा, विस्थापित कर देगा। तो जो फेरिस इसकी जगह पे लग जाएगा तो फेरिस सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, और कॉपर हट करके अलग हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपर इधर अलग हो गया और फेरिस सल्फेट बन गया। तो यहाँ पर यही हुआ विस्थापन, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के, मान लीजिए यौगिक था कि अणु के किसी एक परमाणु, तो यहाँ पर एक परमाणु को या उसके पूरे समूह को के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है। तो यानी कि यहाँ पे दूसरा परमाणु आ गया। ठीक है, फेरिस लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे फेरिस सल्फाइड बन गया और कॉपर जो है अलग हो गया, यानी कि कॉपर का विस्थापन हो गया, स्थान परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। यहाँ पर इसी प्रकार से मैग्नीशियम जो है कॉपर की जगह लग जाएगा, तो मैग्नीशियम का विस्थापन हो गया, यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, यहाँ पे कॉपर क्लोराइड था, कॉपर अलग हो गया इससे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। यानी कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, किसी एक परमाणु का विस्थापन हो जाता है, दूसरा परमाणु उसकी जगह पर आकर के लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉपर की जगह मैग्नीशियम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर का विस्थापन हो गया और मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे। ठीक है, तो तुम्हारे पास इस तरह की कोई रासायनिक समीकरण लिखी रहेगी, आपको संतुलित करके लिखना है। संतुलित समीकरण मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया और इधर में 2 लगा दिया। ठीक है, और ये 2 आया कैसे, यही आपको बताना होता है कि रासायनिक समीकरण में जितनी मात्रा में अभिकारक होंगे उतनी ही मात्रा में उत्पाद बनता है। ठीक है, तो हमारे पास ये रासायनिक समीकरण है कोई, और इसे हमें संतुलित करके लिखना है दोबारा से। मान लो ये आंसर होगा हमारा कुछ भी, तो संतुलित करने का मतलब यही होता है, जितनी मात्रा में उत्पाद होंगे उतनी, अभिकारक होंगे उतनी मात्रा में उत्पाद बनेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे है C मतलब कार्बन, जो कि संख्या में 1 है। हाइड्रोजन हमारे पास 4 हैं यहाँ पे। अगला हमारे पास ग्रुप है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन हमारे पास 2 हैं। ठीक है, और इधर हमारे पास है कार्बन जो कि संख्या में 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास संख्या में हो जाएंगे 2। ठीक है, इधर की बात करें तो हाइड्रोजन यानी कि H जो कि 2 हैं, और ऑक्सीजन मतलब O 1 है। यानी कि जहां पर कोई संख्या ना हो वहां पे बंद माना कहलाते हैं अभिकारक उदर वाले उत्पाद। यानी कि जितनी मात्रा में अभिकारक होंगे उतनी ही मात्रा में उत्पाद बनना चाहिए। इधर हम देख रहे हैं 1 और 4, 5 हो गया, 5 2 7। इधर देख रहे हैं 3 और 3 6 हो रहा है, 1 और 2 3, 3 2 5 1 6। तो इधर 6 इधर 7 है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। यानी कि जितनी मात्रा में अभिकारक होगा उतनी ही मात्रा में उत्पाद बनते हैं। यानी कि जितनी मात्रा में तुम्हारे पास दूध है तो उतनी ही मात्रा में दही बनना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो इसे क्या करना है, हमें बैलेंस करना है, संतुलित करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं इधर कार्बन हमारे पास कितना है 1, और इधर भी कार्बन 1 है, इसका मतलब ये तो सही है। अब इधर देख रहे हैं हाइड्रोजन, इधर कितना है 4 है, इधर हाइड्रोजन कितना 2 है। तो कितने हाइड्रोजन की कमी है, इधर 2 हाइड्रोजन की कमी है, तो इसमें करेंगे हम 2 से गुणा। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी, इस वाले 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 4। लेकिन पूरे ग्रुप से गुणा होगी तो इसमें भी गुणा हो जाएगी ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन हो गया 2 एकम 2। ठीक है, जब भी कहीं बैलेंस करते हैं तो गुणा आगे करी जाती है, यानी कि पूरे ग्रुप में हो जाती है वो गुणा। मान लीजिए इस बारे हाइड्रोजन में हमें 2 से गुणा करनी पड़ी तो पूरे ग्रुप में गुणा हो गई। ठीक है, यानी कि इसके साथ जो कुछ भी जुड़ा होगा सबके साथ गुणा हो जाती है। ठीक है,
अब हम देख रहे हैं इधर हमारा हाइड्रोजन 4 है और इधर भी 4 हो चुका है, हमने 2 से गुणा कर लिया बैलेंस करने के लिए, ये तो सही हो गया। ऑक्सीजन हमारे पास इधर कितना है 2, और इधर कितना ऑक्सीजन है 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, यानी कि इधर तो ज्यादा है ऑक्सीजन, 4 हो गया, 2 2 4, लेकिन इधर कितना है 2, इसका मतलब है इसमें भी हमें 2 लगाना पड़ेगा, 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे 2 दूनी 4 बन जाएगा। अब देखो एक बार हम चेक करते हैं कि हमारा जो बैलेंस हमने किया है वो सही है या गलत है। ठीक है, देखो कार्बन यहाँ पे 1 है और इस तरफ भी हमारे पास कार्बन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है इस तरफ, तो उधर भी 4 होना चाहिए। देखो यहाँ पे देख रहे हैं तो 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4, इस तरफ भी देखो 4 है, देखो 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, 2 दूनी 4 यानी कि 4 हो गया। ठीक है, तो बैलेंस ही हो चुकी है। हमने कहाँ कहाँ गुणा करी उनके आगे 2 लगा देना। देखो ऑक्सीजन वाले ग्रुप में करिए, इधर इस वाले में नहीं करिए, इस वाले में करिए, तो यहाँ पे लगेगा 2। ठीक है, इस वाले ग्रुप में नहीं गुणा करी गई है, गुणा करी गई है इस वाले में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले ग्रुप में, है ना, तो इसके आगे लगेगा 2, यानी कि 2 से गुणा करेगी। ठीक है, तो इस तरह से बैलेंस करना होता है। यहाँ पे 2 क्यों आया आप समझ गए होंगे, इधर भी हमने 2 लगाया। ठीक है, क्योंकि जितनी मात्रा में अभिकारक होगा, इधर वाले को बोलते हैं अभिकारक, ठीक है, उतनी ही मात्रा में क्या बनना चाहिए, उत्पाद। ठीक है, कहने का मतलब जितनी मात्रा में दूध होगा उतनी ही मात्रा में वो दही बनेगा। ठीक है, तो आप समझ गए। इसी प्रकार से हमें इस वाले को भी संतुलित करना है। ठीक है, संतुलित करने में इसके लिए यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे लगेगा 3। ठीक है, इधर में 2 लगाना है, इधर में 2 लगाना है, और यहाँ पे क्यों लग रहे हैं वो बात आपको सीखनी है। ठीक है, चलो देखते हैं मैंने यहाँ पे 2 क्यों लगाया। तो देखो हमारे पास यहाँ पे था कॉपर Cu, है ना, जो कि संख्या में 2 था, और S मतलब सल्फर, सल्फर तो 1 है अपने आप में, जहाँ कोई गिनती नहीं होती वहां 1 माना जाता है। हमारे पास इधर था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब O के पास यहाँ पे 2 गिनती है, 2 हो गया। ठीक है, अगली ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कॉपर जो कि है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप बन गया। ठीक है, और इधर है हमारे पास सल्फर और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो 2 है, सल्फर 1 है। ठीक है, तो ये एक ग्रुप ये हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर कॉपर की बात करी जाए इधर 2 है, कॉपर इधर कितना है 2। ठीक है, और इस तरफ भी हम कॉपर को देख रहे हैं तो 2 ही है, चलो सही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सल्फर इधर 1 है और इधर सल्फर कितना है 1 है, चलो यहाँ तक ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 है। ठीक है, इधर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 यहाँ पर 1 इधर है, मतलब 3 कैसे हो गया। तो यही बैलेंस ही हमारी खराब कर रहा था। इसकी वजह से हम क्या करेंगे, इसे गुणा करेंगे, है ना, गुणा करके ये संख्या सही करेंगे। सही करने के लिए ऑक्सीजन हमें 3 इधर है, तो 3 अलग अलग ग्रुप में है, यानी कि 3 का 2 गुना इधर हमें कितना 6 बनाना पड़ेगा। तो 3 से हमने इधर मल्टीप्लाई कर दी, तो उधर हमारा जो ऑक्सीजन है वो कितना हो जाएगा, मतलब 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूना 6, तो इधर भी हमें 6 बनाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे 2 से भी गुणा करते तो दूनी 4 बन जाता, तब इधर तो 3 ही है, तब गड़बड़ हो जाता कि नहीं, इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई करी, इधर जोड़ लिया, 1 और 2 3 हो गया, तो 3 से मल्टीप्लाई करी 6 बन गया। इधर हम बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे कितना है देखो, अगर इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो कॉपर हो जाएगा 2 दूनी 4, ऑक्सीजन हो गया 2 एकम 2, इस वाले 2 से गुणा करोगे 2 एकम 2। ठीक है, लेकिन अब भी हम देख रहे हैं हमारे पास कितने ऑक्सीजन चाहिए, 6 चाहिए। ऑक्सीजन अब तुम्हारे पास 2 2 4 बने हैं, यानी कि 2 ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब ध्यान से देखो ऑक्सीजन 6 हो चुका है, 2 4 यहाँ पे और 2 जे, 4 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 6 ऑक्सीजन, और 6 इधर है, तो 6 6 बराबर हो गया। अब सल्फर की बात करी जाए तो सल्फर इधर हो गया 2, इधर सल्फर कितना 1, तो इसका मतलब इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, तो देखो कॉपर हो जाएगा 2 दूनी 4, सल्फर हो जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो सारी चीजें बराबर हो चुकी हैं। कॉपर इधर है 4 और इधर भी कॉपर कितना है 4, और इधर सल्फर 2 है, ध्यान से देखो, और इधर भी सल्फर 2 है। ऑक्सीजन इधर है 6, लेकिन यहाँ पर भी 6 है, 4 यहाँ पे और 4 और 2 मिलके 6 हो जाएंगे, यानी कि जितनी मात्रा में
हमारे पास उत्पाद अभिकारक है उतनी मात्रा में उत्पाद बनना चाहिए। तो यहाँ पे लगाना पड़ा हमें 3। देखो पहले वाले ग्रुप में हमने 2 से मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे देखो इसमें हमने 3 से करी तो यहाँ दिख रहा है 3, ठीक है। यहाँ पे 2 से कर रहे हैं तो 2, इधर 2 से करी हमने तो यहाँ पे 2 लगा हुआ है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार से संतुलित करते हैं। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। समीकरण को संतुलित करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं सेपरेट वीडियो आपको बना करके दूंगा इन्हीं टॉपिक के ऊपर दूसरा, ठीक है। अभी हम और एग्जाम्पल देखने वाले हैं, ठीक है। तो इनमें मतलब किस तरह से संतुलित करोगे, मान लीजिए यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। और इधर वाले में हम देखें तो यहाँ पे 3 आएगा और उधर वाले में 2 आएगा, ठीक है। ये कैसे आएगा, किस प्रकार से हमने संतुलित किया। इधर जो देख रहे हैं हम अभिकारक है ये, ठीक है, अभिकारक, और उधर उत्पाद है, ठीक है। तो पता है नियम ये होता है रासायनिक अभिक्रिया में, जितनी मात्रा में अभिकारक होंगे ना उतनी ही मात्रा में उत्पाद बनेगा, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितनी मात्रा में दूध होगा उतनी मात्रा में दही बनता है, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ रासायनिक अभिक्रिया में लागू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कैसे आया, ये अभी तक तो नहीं था और ये 2 हमने अलग से लगाया। हमारे पास यहाँ पे था Mg, है ना, और संख्या में 1 था मैग्नीशियम, इधर ऑक्सीजन था जो कि संख्या में 2 है, ठीक है। इधर की बात करें तो देखो Mg अभी तक तो 1 है, ये 2 तो हमने बाद में लगाया है, ठीक है। और यहाँ मैग्नीशियम 1 है, और यहाँ ध्यान से देखो इधर ऑक्सीजन कितना है, 2, ठीक है। इधर हम ऑक्सीजन देख रहे हैं कितना है, 1 ही है। तो इसका मतलब इधर कुछ गड़बड़ है, यहाँ 2 से हमें गुणा करनी पड़ेगी। तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 पूरे ग्रुप में गुणा हो गई, तो यानी कि मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। ध्यान से देखो इधर तो ऑक्सीजन 2 है पहले से, ये तो सही है, लेकिन मैग्नीशियम इधर 2 हो गया ऑक्सीजन के चक्कर में। तो यहाँ एम वाले ग्रुप में हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि मैग्नीशियम के आगे हमें कितना लगाना पड़ेगा, 2, 2 एकम 2। तो मैग्नीशियम भी इधर 2 बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने इस वाले ग्रुप में 2 से गुणा करी तो यहाँ पे 2 लगा। इधर ऑक्सीजन वाले ग्रुप में गुणा नहीं होगी, ऑक्सीजन पहले से 2 है, मैग्नीशियम के आगे 2 लगेगा, क्योंकि इधर मैग्नीशियम 2 हो चुका है ना, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे ये रासायनिक समीकरण संतुलित होगी, इसके आगे 2 लगाना था, यहाँ पर 2 लगाना था, इतना ही करना था। इधर भी ये अभिकारक है, ठीक है, अभिकारक, और इधर क्या है, उत्पाद, ठीक है। इधर तो हमने 2, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है, ये तुम्हारे पास हाइड्रोजन है, और इधर 2 लगाया हमने। क्यों लगाया, थोड़ी देर के लिए हटा दो, ठीक है। यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। और ये 2 क्यों आ रहा है, अभी तक तो तुम्हारे पास रासायनिक समीकरण कुछ इस तरह की है, इसे आपको संतुलित करना है, ठीक है। चलो मैं करता हूँ। यहाँ पे तुम्हारे पास है नाइट्रोजन जो कि संख्या में 2 है, और इधर दूसरे ग्रुप में है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में 2 लगा हुआ है। इधर हम देख रहे हैं नाइट्रोजन कि आगे कोई गिनती आगे पीछे कुछ है ही नहीं, तो गिनती 1 मानी जाती है, यानी कि नाइट्रोजन अपने आप में 1 है। इधर हाइड्रोजन है जो कि 3 है, हाइड्रोजन कितना है, 3, ये पूरा ग्रुप 1 ही है, ठीक है। तो ध्यान से देखो इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, इधर हाइड्रोजन कितना है, 3, तो ये तो गड़बड़ है ना। इधर नाइट्रोजन को देख रहे हैं हम तो 2 है, उधर नाइट्रोजन कितना है, इधर नाइट्रोजन देख रहे हैं तो 1 है। इसका मतलब है नाइट्रोजन को हमें 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, तो यानी कि हाइड्रोजन हमारा 6 हो गया, और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2। तो 2 को 6 बनाने के लिए तो इधर 3 से गुणा करने पर ये 3 दूना 6 बन गया, है ना। तो ये तो हमारा बराबर हो गया। नाइट्रोजन देखो 2 इधर है और 2 ही नाइट्रोजन इधर है, ठीक है। और हाइड्रोजन इधर 6 हो गया, इधर भी 6 हो गया 2 से मल्टीप्लाई करने पर। यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पे 2 लगा दिया हमने आगे इसके, ठीक है। इधर वाले नाइट्रोजन वाले ग्रुप में तो गुणा हुई नहीं, हाइड्रोजन वाले ग्रुप में यानी कि इस वाले ग्रुप में 3 की गुणा हो रही है, इसलिए यहाँ पे कितना आएगा, 3, ठीक है। देखो अब ये बैलेंस ही हो गई इसकी, है ना, रासायनिक समीकरण जो है संतुलित हो गई। यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 2 आया। अब ध्यान से देखो ये बराबर हो गए इनके उत्पाद, कैसे, देखो 2 यहाँ पे हैं और 6 ये कितने हो गए टोटल। अभिकारक की बात करिए 8 है ना। इधर की बात करिए देखो इधर भी 8 है, 2 और 6, 2 और 6 मिलके कितने होते हैं, 8, है ना। तो जितनी मात्रा में अभिकारक होंगे उतनी ही मात्रा में उत्पाद बनेगा। तो आई होप आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख गए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें
ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है सभी सब्जेक्टों की, साइंस की ही नहीं, हम सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कराएंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कराएंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप मेहनत करते रहिए।